हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। आज इस वीडियो में अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के सारे पीवाईक्यूज। सारे तो नहीं, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है। बाकी सेम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की वो पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें लास्ट 10 ईयर के सारे पीवाईक्यूज होंगे। वीडियो खत्म होते हैं उसको जरूर कंप्लीट करना। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर को प्राइम देन ए की क्यूब एंड बी की क्यूब आर, ये लास्ट 2021 में ही आया था। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? बेसिकली को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। जैसे 2 और 3। अगर मैं 2 और 3 के फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करूं तो एक ही फैक्टर आएगा, दोनों का कम क्या, दोनों का जो सेम आएगा वो क्या होगा 1। तो मैं इन दोनों नंबर को क्या बोल सकता हूं, को प्राइम नंबर्स। सिंपल। इसका मतलब ए क्यूब को मैं कैसे लिखूं, a इंटू ए और बी क्यूब को कैसे लिख सकता हूं, b इंटू बी इंटू सॉरी बी। ये दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब इनका कोई भी फैक्टर मैच नहीं करेगा, सारे डिफरेंट है। इनका एलसीएम निकालना होगा तो कैसे हो जाएगा वो, यहां से भी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू ए और यहां पे भी तीनों को मल्टीप्लाई, कुछ कॉमन है नहीं तो सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा a क्यूब इंटू में b क्यूब आंसर। ये लास्ट एक नंबर के एमसीक्यू में आया था, नोट डाउन कर लेना, फिर नेक्स्ट करते हैं। डन। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कब आए थे 2014 का क्वेश्चन है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर x एंड y, ठीक है, x दे रखा है हमें p स्क्वायर q की क्यूब एंड y दे रखा है p क्यूब इनटू q। बट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, इज एलसीएम अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ? ठीक है, इसे बाद में करते हैं, पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं इसके। अगर मुझे इसके एलसीएम एचसीएफ निकालने तो पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। p स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं p इंटू में p और q की क्यूब को लिखो q इंटू में q इंटू में q। y का भी सेम आता है, p की क्यूब मतलब p इंटू में p इंटू में p और इंटू में q। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, पहले निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो जो कॉमन आ रहा है वो HCF बन जाएगा। ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा p इंटू q। मतलब HCF कितना होगा, p स्क्वायर q। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो कॉमन आ रहा है उनको एक साथ लिख देते हैं और उसके अलावा जो भी सारे नंबर बचे हैं उन्हें कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो q 2 बचे हैं तो ये 2 क्यू भी क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई और एक हो जाएगा p मल्टीप्लाई। तो p कितने हो गए 3, p की क्यूब और q कितने हो गए 1 2 ही तो क्यू बचे, फिर मैंने 3 कहां से लिख दी क्यू, सॉरी q स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। सिंपल। एचसीएफ में जो कॉमन होता है वो, एलसीएम में जो कॉमन होता है वो लिखते हैं और बाकी सारे जो बचेंगे उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन में आगे पीछे वो पूछा है कि इज एलसीएम अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ? तो बिल्कुल हाँ। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो भी हमारा एलसीएम होगा वो एचसीएफ का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं एलसीएम हमेशा एचसीएफ का कोई ना कोई, मतलब एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। सिंपली समझो, पहले से नोट डाउन कर लो फिर समझाता हूं एक बार। यहाँ पे स्पेस है, ध्यान से। मैं मान लेता हूं कोई दो नंबर है x और y, उनका एलसीएम आता है 60 और एचसीएफ आता है 5। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, m होता है मल्टीपल, तो हमेशा जो एलसीएम है वो एचसीएफ का मल्टीपल होगा। क्या 65 का मल्टीपल है? बिल्कुल। तो याद रखना है एचसीएफ क्या होता है, मतलब एलसीएम क्या होता है, वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। और एचसीएफ में क्या आता है, f बोले तो फैक्टर। तो जो मेरा एचसीएफ होगा वो मेरे एलसीएम का फैक्टर भी होगा, क्योंकि 560 का फैक्टर भी है। अभी क्वेश्चंस आएंगे जिनमें पूछा जाएगा कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाएगा, तो पूछेंगे क्या ये नंबर कभी इस नंबर का एचसीएफ हो सकता है? तो कैसे पता लगेगा, मैं देख लूंगा डिवाइड करके। अगर वो उससे डिवाइड हो रहा है मतलब उसका फैक्टर है तो हो सकता है, नहीं तो नहीं। आगे आएगा देखना, पहले से नोट डाउन करो फिर करते आगे। डन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यही है परफेक्ट जो मैं बोल रहा था आपसे। इन्होंने बोला कैन टू नंबर हैव 15 देयर एचसीएफ। ये क्या कह रहे हैं कि कभी ऐसा हो सकता है कि दो नंबर का 15 तो एचसीएफ है और एलसीएम कितना है उनका 175। अब मुझे पता है अगर HCF 15 है तो वो इसका भी फैक्टर होगा। मैं चेक कर लेता हूं क्या HCF 15 का फैक्टर है। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 3 5 से काट रहा हूं, 5 3 15 5 से 25, ये आगे डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका HCF नहीं है, तो मैं लिखूंगा नो 15 विल नॉट बी द HCF ऑफ टू नंबर्स which have 175 as their LCM because 15 is not a factor of 175। अगर HCF 15 है तो LCM का भी फैक्टर होगा, वो जो दोनों नंबर होंगे उन दोनों नंबर का भी फैक्टर होगा, वो सबका फैक्टर होगा तभी हो पाएगा।
नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सेम भाई क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। क्या उनका एलसीएम कभी 600 हो सकता है? मतलब अगर एलसीएम 2400 है, ये भी लास्ट ईयर यार था, तो क्या उनका कभी एचसीएफ 600 हो सकता है? क्या तरीका निकालने का? डिवाइड करके देख लो, फैक्टर है नहीं इसका, अपॉन में 600, 0 से 0 कटा, 6 से कटा, 6 4 से 24, हाँ ये आखिर में फैक्टर आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 600 और एलसीएम 2400। तो मैं बोल सकता हूं यस 600 is the HCF of two number which have 2400 as their LCM because 600 is also the factor of 2400। करो नोट डाउन। सिंपल हर बार बस चेक कर रहे हैं कि फैक्टर है नहीं, अगर फैक्टर हुआ तो हो जाएगा, अगर फैक्टर नहीं है तो नहीं है। डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 2017 में आ रखा है, इन्होंने बोला स्कूल देयर आर सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10, देयर आर 48 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में 48 स्टूडेंट्स है एंड 60 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। ठीक है। Determine the least number of books required for the library of the school that school can be distributed equal among the students of the each section। अब चैप्टर 1 में जो मोस्ट टफ क्वेश्चन बनते हैं वो ये वाले बनते हैं कि उनमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, इसमें डिफिकल्टी होती है। तो एक सिंपल सी ट्रिक याद करना, अगर वो नंबर बड़ा हो रहा है जैसे एलसीएम, ये एचसीएफ, एम का मतलब होता है मल्टीपल, जैसे 5 के मल्टीपल क्या होंगे 5, 10, 15 वो हमेशा बढ़ रहे हैं ना, तो याद रखना मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। एफ का मतलब होता है फैक्टर, अगर मैं 12 के फैक्टर निकालूं तो क्या आएगा 1 × 2 × 3 × 4, ये सब क्या इसके फैक्टर्स। तो याद रखना फैक्टर हमेशा क्या होते हैं छोटे होते हैं। अब ध्यान रखो, अगर वो जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं तो उनका क्या निकलेगा एलसीएम, लेकिन अगर वो नंबर छोटे हो रहे हैं तो क्या निकलेगा उनका एचसीएफ। जैसे इन बच्चों के बीच में बुक्स को डिवाइड करना है तो ये बच्चे बढ़ जाएंगे, इनके बीच में बुक्स डिवाइड हो जाएगी, कम हो जाएंगे, कम होगी, तो इन दोनों क्या निकलेगा एचसीएफ। तो मैं सिंपली इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। 48 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 to 4, 4 to 8 से 12, 12 3 से 2 to 4, 4 to 8, 8 से 24, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 40। ठीक है, और अगला क्या है 60, तो 2 × 2 × 3 × 5 एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का कॉमन नंबर निकाल दो, कॉमन क्या आएगा इसमें 2, 2 और 3, 2 × 2 × 3, 2 to 4, 4 3 से 12। तो हर एक बच्चे को 12 बुक्स मिलेगी, तब क्या होगा दोनों सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स डिवाइड हो जाएगी। लिख लो, याद रखना नंबर अगर छोटा हो रहा है तो एचसीएफ, और अगर नंबर बढ़ रहा है तो एलसीएम। आगे बढ़े। 2014 का सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई एक नंबर है x, उसका दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5 × 5, और y का दे रखा है 3 × 3 × 7 × 7। एलसीएम फाइंड करने के लिए बोले, तो एलसीएम में क्या करते हैं पहले कॉमन देख लेते क्या क्या आ रहा है, बस 3 कॉमन आ रहा है, और बाकी जो कॉमन आता है उन सबको ऐसे लिख देते हैं 5 × 5 × 3 × 7 × 7। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 25 × 7 से 49, ये हो जाएगा 75 × 49। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 × 49, 5 9 45, 5 4 20, 24, 7 9 63, 7 4 28, 28 और 6 34, यह आ जाएगा 5 7 4 5 6 3 6 7 5। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 6 7 5। इजी पीजी, जो कॉमन है उनको एक बार, और बाकी सारे जो नंबर बच गए उन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। कर लो नोट डाउन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 2 + 3 √5, ये भी 2014 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर अंडर रूट प्लस अंडर क्यूब का आया था। इसे सॉल्व करते हैं कि इज एन इरेशनल नंबर, बहुत इजी है। याद है कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम, सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे रैशनल है। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम 2 + 3 √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किसके इक्वल होते हैं P/Q के, जहां पर P एंड Q आर को-प्राइम। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था ना को-प्राइम क्या होते हैं, जिनका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे प्लस का है, मैं वहां पे बेच के कर दूंगा इसे माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा इनका एलसीएम Q P - 2Q। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड,
3q। अब ध्यान से देखो, इस साइड वाला नंबर तो इरैशनल है और इस साइड वाला नंबर क्या है, रैशनल। क्या कभी इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं। जब कोई इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता तो हम क्या मानेंगे, जो हमने माना था वो गलत है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। तो इसका मतलब ये कभी रैशनल नंबर था ही नहीं। 2 + 3√5 इज एन इरैशनल नंबर। ये 3 नंबर में बेसिक के पेपर में 90% चांसेस हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है प्रूव करने का। हमेशा 3 नंबर में पहला या दूसरा क्वेश्चन होता ही है। नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ 2 नंबर A and B is 5 and their LCM is 200, find the product of 2 नंबर। सिंपल। और 2019 में आ रखा है, हमें पता है कि प्रोडक्ट जैसे A और B है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो HCF इंटू LCM के इक्वल होता है। तो A कितना दे रखा है मुझे, A नहीं दे रखा, B भी नहीं दे रखा, इनका प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। HCF दे रखा है 5 और LCM दे रखा है 200, तो A इंटू B हो जाएगा AB और 5 इंटू 200 कितना हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा मेरा आंसर। हमें इनका प्रोडक्ट ही फाइंड करना था AB का। करो नोट डाउन। डन। नेक्स्ट इधर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम इज, लेंथ दे रखी है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम। अब सिंपल सी बात है, हमें एक ऐसी रॉड की नीड है जो उस रूम के सारे डायमेंशंस को नाप सके। सॉरी, एक बात बताओ, वो जो रॉड होगी वो उस रूम से बड़ी तो नहीं होगी, या तो उस रूम के बराबर होगी, उस रूम से छोटी होगी। और हमने क्या सीखा है, जब भी कोई नंबर छोटा हो रहा है तो तुम क्या निकालते हैं, HCF, और जब भी नंबर बड़ा हो रहा है तो क्या निकालते हैं, LCM। तो यहाँ पे नंबर हो गया छोटा क्योंकि रॉड इस रूम जितनी है रूम से छोटी होगी, तो इनका क्या निकालेंगे, HCF। लेकिन सबको पहले एक यूनिट में कर लेते हैं। ये 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है, अगर इसे सेंटीमीटर पे करूँ तो 850 सेंटीमीटर, इससे करूंगा तो 625 सेंटीमीटर, और इसको करूंगा तो 475 सेंटीमीटर। इनका HCF फाइंड करते हैं LCM निकाल के, मतलब इनके फैक्टर्स निकाल के। 850 के फैक्टर्स निकालेंगे, 5 1 5, 2 से करना चाहिए ना पहले, 850 है ना, 2 से। 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, सॉरी अब तो 5 से आ गए, 5 8 40, 5 25, 5 1 5, 35, 5 35 और 17 1 17। तो 850 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू में 17। 625 के फैक्टर आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 475 के फैक्टर आएंगे 5 इंटू में, इसे रब कर रहा हूँ, 475 के फैक्टर आएंगे 5 8 40, 5 9 45, 25 इंटू 95, 5 1 5, 5 9 45, 19 1 19, 5 इंटू 5 इंटू 19। HCF निकालना है तो इन दोनों में जो भी कॉमन है उसे लिख देंगे। कॉमन है यहाँ पर ये 5 और ये 5, तो HCF आएगा 5 इंटू 5 मतलब 25। तो वो जो रॉड होगी 25 सेंटीमीटर की होगी, जिससे सारे के सारे डायमेंशन इजीली नप जाएंगे। और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है इनमें, नहीं। नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। नेक्स्ट पे आते हैं, प्रूव दैट ये अंडर रूट क्यूब है, इसे ऊपर लेना, इज एन इरैशनल नंबर। 2018 में आ रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जैसे हम सेम करते थे कॉन्ट्रडिक्शन थ्योरम, वैसे यूज करेंगे। हर बार स्क्वायर बोथ साइड करते थे, इस बार क्या करेंगे, क्यूब बोथ साइड करेंगे। ध्यान से, लेट अस अज्यूम कि 3/6 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन Q के, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। इजी पीजी। अब Q बताने के लिए मैं क्या करूंगा, क्यूब बोथ साइड, तो यहां पर आ जाएगा कि होल क्यूब इज इक्वल टू P क्यूब अपॉन में Q क्यूब। ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू P क्यूब अपॉन में Q क्यूब। Q क्यूब या डिवाइड में वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसे इक्वेशन 1 दे लेना, बाद में काम आएगी, और 6 आ जाएगा नीचे आके डिवाइड। अब यहां पे क्या लिखा है, P क्यूब इज डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। P को जब भी मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई नंबर आएगा, मान ले तो C है, और C इज एनी इंटीजर। यहां तो कोई डाउट है, सिंपल जो हम फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनको क्यूब बोथ साइड कर दूंगा, तो यहां पे आ जाएगा P की क्यूब, 6 की क्यूब की जगह आएगा
और वहां पे आ जाएगा सी की क्यूब। तो पी की क्यूब कितनी होगी, पी की क्यूब 6 की क्यूब हो जाएगी 216 और सी की क्यूब रहेगी। पी की क्यूब की वैल्यू कितनी थी 6q स्क्वायर, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 6q की क्यूब अपॉन में 216 इज इक्वल टू सी की क्यूब। इसे कटिंग कीजिए 36 से आ जाएगा, तो q की क्यूब को लिख सकता हूं मैं 36 या फिर 6 इंटू 6 इज इक्वल टू सी की क्यूब। जैसे यहाँ पर p क्यूब 6 से डिविजिबल था, यहाँ पर q स्क्वायर सॉरी q की क्यूब भी किससे डिविजिबल है 6 से, तो q की क्यूब इज डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। और q अगर d से डिविजिबल मतलब q भी 6 से डिविजिबल हो रहा है, p भी 6 से डिविजिबल हो रहा है, और हमने माना था दोनों कोप्राइम नंबर है, इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत है। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption 600 cube is an irrational number। करो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से कर लेना। क्वेश्चन 11 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 615 एंड 963 एंड लिविंग रिमाइंडर, ये 9 यहाँ पे 6 आएगा, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। स्टार्ट करते हैं। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 615 और 963 को डिवाइड करे और रिमाइंडर कितना छोड़े भाई 6 और 7। तो सबसे पहले इन दोनों नंबरों में से इनका रिमाइंडर ही माइनस कर देते हैं। तो क्या नंबर आएगा 609 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस हो गई 576। ठीक है, अब इन दोनों का वो जो नंबर होगा वो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा होगा। अगर कोई नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इनसे छोटा होगा तभी डिवाइड कर पा रहा होगा। जब भी छोटा होता है तो हम क्या निकालते हैं दोनों का HCF। तो दोनों का HCF निकालते हैं 576। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद क्वेश्चन में अभी भी स्टिल मिसप्रिंट है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, एक मिनट देना प्लीज। शायद क्वेश्चन में था रिमाइंडर 6 इन ईच केस, दोनों सिचुएशन में 6 ही छोड़ रहा है वो। हाँ, यहां से भी 6 माइनस होगा, मुझे लग ही रहा था कुछ मिसप्रिंट है। इसमें 963 में से 6 किया तो कितना आएगा 957। आगे बढ़े, और 957 3 और 3 किया। ठीक है, अब 609 के फैक्टर निकालने स्टार्ट करते हैं। सॉरी 60 हाँ 9 के फैक्टर और 957 के फैक्टर। पहले 609 से आते हैं, ये इसके फैक्टर आएंगे 3 2 6 0 3 3 9 203 आ गया, 203 जा रहा है 11 से आ रहा है 3 4 5 नहीं 7 से 7 2 14 हाँ 7 से आ रहा है 7 2 14 17 9 63 और 29 के 1 में 1 सा। तो इसके आ जाएंगे 3 इंटू 7 इंटू 29 957 के निकालते हैं 7 8 9 10 11 12 3 से चला जाएगा 3 3 9 3 1 3 3 9 27 9 10 11 12 9 10 13 ये नहीं जा रहा, ये 7 से जा रहा है 7 4 28 हाँ 7 7 4 28 39 सही 7 से भी जा रहे हैं 9 10 11 से आ रहा है 11 1 11 2 22 99 और 29 1 ये आ गया। तो 3 इंटू 11 इंटू 29, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें 29 और 3, तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा 29 इंटू में 3 9 से 27 306 78, तो 87 क्या आ जाएगा इसका आंसर। नोट डाउन करो, वो नंबर 87 होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा और आखिर में रिमाइंडर कितना छोड़ेगा दोनों से केस में 6। डन, आगे बढ़े। ठीक है, राइट ए रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ये 2020 में आ रखा है, ध्यान से देखना। √2 और √3 के बीच में एक रैशनल नंबर निकला है। √2 को जब भी मैं निकालता हूं कितना आता है 1.14 समथिंग 1.4 समथिंग 1.41 समथिंग, और यहां पे निकालूंगा तो 1.71 समथिंग आएगा। इनके बीच में कोई नंबर निकालना और वो क्या होना चाहिए रैशनल। अब इनके बीच में रियलिटी में इनफाइनाइट ऑफ नंबर्स हैं, कुछ भी निकालते रहो 1.4 5 6 7 8 9 कुछ भी होता रहेगा, लेकिन मुझे एक रैशनल नंबर चाहिए। तो इन दोनों के बीच में 1.50 भी तो आएगा और 0 0 0 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो ये 1.5 ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा एक रैशनल नंबर। जब भी दो इरैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं एक 0 वाली टर्म को फाइंड कर लेते हैं, जिसके बाद भी 0 0 1.6 भी हो जाता या फिर 1.56 0 0 भी हो जाते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया मेरा आंसर। नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट करते हैं 2020 में आ रखा थे एक नंबर में। ठीक है,
एलसीएम ऑफ टू स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। पहले बात करते हैं कंपोजिट नंबर होते क्या है। तो प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने या 1 के टेबल में आते हैं, और कंपोजिट नंबर होते हैं जिन जो अपने में भी आएंगे, 1 के में भी और किसी और के में भी, जिनके मिनिमम 3 फैक्टर्स होते हैं। इजीली हम ये बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। पहले बता दे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, 10। तो क्या 10 एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर 3 से ज्यादा, 3 है कम से कम। ये 2 के टेबल में भी आता है और 5 के में और 1 के भी। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। और किसका बोला, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा, 1 नहीं होता, 2 नहीं होगा क्योंकि 2 अपने 1 के में आएगा, 3 नहीं होगा, पहला होता है 4 क्योंकि ये 1 के, 2 के और अपने तीनों के टेबल में आ रहा होता है। तो इन्होंने बोला 10 और 4 के क्या निकालना हमें, एलसीएम। सिंपली 4 के फैक्टर निकाले 2 इंटू 2, 10 के फैक्टर निकाले 2 इंटू में 5, तो 2 का 2 आ जाएगा, इंटू में 2 इंटू में 5, 2 2 से 4, 4 5 20 के आ जाएगा मेरा आंसर। नोट डाउन कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चंस चैप्टर 1 के मोस्टली पीवाईक्यू इजी रहते हैं, बस एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहती है, किसमें एलसीएम निकालना है किसमें एचसीएफ। और एक बार आपको क्लिक हो गया ना कि हाँ अगर नंबर कम हो रहा है तो एचसीएफ और नंबर बढ़ रहा है तो एलसीएम, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड दिस लीव्स दिस रिमाइंडर। इजी है, सेम जो अभी नहीं कर रहा था। ये लास्ट ईयर क्या रखा है कि 1251 9377 और 15628। अगर उस नंबर से हम इसे डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहे हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। सबसे पहले हम रिमाइंडर से क्या कर लेते हैं, माइनस, यहाँ पे 1250 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9375 और यहाँ पे आ जाएगा 15625। इन तीनों के फैक्टर्स निकालते हैं। पहले 1250 के फैक्टर निकालते हैं। ये पहले 5 से करते इजी करते, 2 से करते, 2 से करते, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। अब 5 से जाएगा 125, 5 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5, 5 से जाएगा 1। तो 1250 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 1 2 3 और 4। अब निकालते हैं 9375 के फैक्टर। 9375 ये तो डायरेक्ट 5 से जाएगा, 5 1 5 43, 5 8 40 37, 5 7 35, 25 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 3 15 और 27, 5 5 25, 5 5 25। नहीं रुको, 5 3 15, कितना बच गया 37। तो यहाँ पे आएगा 5 7 35, फिर बचेगा 25 बाई 25। फिर 5 से जाएगा 5 7 35, 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 1 5, 5 25, फिर 5 से जाएगा 3 और 3 पे जाएगा 1। तो उसके फैक्टर हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अगला आते हैं 15625 में, इन दोनों को रब कर देता हूँ। 15628 पे, सॉरी 625 पे, -5 आ गया ना। 5 से चलते हैं, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 9, 5 5 25। फिर 5 से चलते हैं, 5 6 30, 5 2 10, 5। फिर 5 से जाएंगे 125, फिर 5 से जाएंगे 25, फिर 5 से जाएंगे 5, फिर 5 से जाएंगे 1। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1 5 2 5 3 5 और 4 5। तो इन सब का एचसीएफ क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625। तो कौन सा नंबर है जो उनको डिवाइड करके 1 2 3 रिमाइंडर डिलीट करेगा, वो कौन सा नंबर है, 625। नोट डाउन करो। 2020 क्वेश्चन था नहीं, 2021 लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे, लिख लो इसे। डन, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन गेट 2 का स्क्वायर इंटू 5 की क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 2019 में। अब इसके दो तरीके हैं, या तो इसको सबके पावर निकालो और सबको मल्टीप्लाई करो और देखो नंबर के आखिरी में 0 कब आ रहा है, या फिर हमें पता है कि किस नंबर के आखिरी में 0 आता है जितने उसमें 2 और 5 की पावर होगी। तो यहाँ पर 2 की कितनी पावर है, स्क्वायर, इसे लिख दो यहाँ पर 5 का स्क्वायर इंटू में 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो इस पे ध्यान दो, यहाँ पर है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, दोनों की पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। ये आ जाएगा आंसर। हमेशा जब भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने होते हैं तो हम 2 और 5 को देखते हैं, जितनी उनकी पावर होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नोट डाउन करो, लास्ट क्वेश्चन था आज का। वीडियो खत्म होते ही पीडीएफ उसमें डिस्क्रिप्शन में जाना, पीडीएफ है जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसे जरूर एक बार देखना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में करना, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय।